Hello everyone, class 7 maths zone exercise 4.3 question number 2. Simplify and express the result as a rational number in standard form. पहले तो बोला जा रहा है कि सिंप्लीफाई यानी सरल करिए और साथ में जो रिजल्ट आ रहा है, सिंप्लीफाई करने पर जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, उसे या उस रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर मीन्स आप जानते ही हैं, रेशनल नंबर मीन्स होता है परिमेय संख्या, यानी वह नंबर जिसको a बाई बी के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या करते हैं, उसे ही हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और प्राइमरी क्लासेस में इसको हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये बोला गया है कि फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है जो फ्रैक्शन किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होती है, वह उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बोला गया है, एक बार और क्वेश्चन सुन ले। सिंप्लीफाई एट फर्स्ट क्या करें, सिंप्लीफाई करें, उसके बाद रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। आइए, सॉल्यूशन के कई तरीके होते हैं। यदि एक तरीका आप एक मेथड सीख लेंगे तो दूसरे मेथड को सीखने में आसानी होगी। पहले जिस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है उसी तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ए दिया गया -115/28 इंटू -49/69। क्लियर है? तो हमें बोला गया कि पहले सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई यानी सरल करिए, और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 115 नेगेटिव है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये आप जानते हैं। 115 से 49 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5635। और 28 से 69 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1932। अब ये देखना है कि किसी एक नंबर से दोनों रिड्यूसिबल है, तो एट फर्स्ट 7 से रिड्यूस करेंगे। 7 से रिड्यूस, दोनों रिड्यूसिबल है, 7 से कट जाएंगे तो 7 से काटेंगे 5635 को तो आंसर आएगा 805। और फिर 7 से 1932 को रिड्यूस करेंगे, काटेंगे तो आंसर आएगा 276। अब जिस नंबर से ये दोनों नंबर कटेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, वो है 23। यानी 805 को 23 से काटेंगे तो 35 टाइम्स में कट जाएगा, और 276 को 23 से डिवाइड कर देंगे तो 12 टाइम में रेड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर 35 और डेनोमिनेटर 12 है, जो कि किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसे आंसर के रूप में 35/12 लिख देंगे। जबकि ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और ये मेथड आपको बताया गया है कि किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, जो क्वोशन आता है यानी भागफल आता है उसे हम होल नंबर में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और साथ में डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 होल 11/12। ये एक तरीका हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल तरीका है, जिसमें हम बड़े से बड़े प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं और उन्हें काटने का प्रयास करते हैं। जो सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल मेथड है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एट फर्स्ट लिखेंगे 115 -115/28 इंटू -49/69। तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हम क्या करते हैं, रेड्यूस कर लेते हैं पहले। और रेड्यूस करने का टर्म आप जानते हैं कौन से नंबर से एक न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर कटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 से रेड्यूसिबल हैं दोनों, एक न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर। 7 से काटेंगे, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। अब यहाँ पर देखेंगे कि 23 से रेड्यूसिबल है दोनों, तो 23 से, यद्यपि आपको ये टर्म अपनाना नहीं है, आपको टर्म क्या अपनाना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करना है। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, 11 के बाद 13 आता है, फिर 17 आता है, 19 आता है, 23 आता है। ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम फैक्टर्स को आजमाया जाता है, एट फर्स्ट स्टार्ट किया जाता है। हमने क्या किया है, डायरेक्ट इसको रिड्यूस कर दिया है।
यानी 69 और 115 23 से डिविजिबल है, तो 23 3 जा हो जाएगा 69 और 23 5 जा हो जाएगा 115। अब किसी एक नंबर से कोई न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर रेड्यूसिबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 5 से 5 रेड्यूसिबल है, लेकिन डेनोमिनेटर में कोई 5 से रेड्यूसिबल नहीं है। 4 जो है 2 से रेड्यूसिबल है, लेकिन न्यूमरेटर में कोई 2 से रेड्यूसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में यहाँ दिया गया -5। सिंबल को केयर अवश्य करना है, यदि सिंबल आप केयर नहीं करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले देखें, दोनों टर्म में क्या है, माइनस का सिंबल है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 7 जा हो जाएगा 35। यहाँ डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, तो आंसर आ गया 35/12। यहाँ भी आया था 35/12। 35/12 को हम आंसर इसको भी मान सकते हैं। और यदि आंसर ये नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दीजिए 2 होल 11/12 आंसर। बी दिया गया है -15/14 इंटू 112/-105। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल है तो रेड्यूस कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे 2 से, 2 7 जा 14 और 2 से काटेंगे तो 56, 2 जा हो जाएगा 112। ठीक है, अब रेड्यूसिबल है, यहाँ पे देखें 5 3 जा 15, फिर 5 से काटेंगे तो 21, 5 जा 105। अब देखें किसी से रेड्यूसिबल है, हाँ रेड्यूसिबल है। यहाँ पे 3 7 जा 21 और 3 8 जा सॉरी, यहाँ से 7 से काट दिया गया है। यहाँ 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56। अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं, तो हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंबल को केयर करते हुए। यहाँ पे -1 आया है और यहाँ पे क्या है, 8 है, तो -1 इंटू 8 हो जाएगा -8। क्लियर। डेनोमिनेटर में 1 है और यहाँ 7 है, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये हो जाएगा आंसर -8/-7। ठीक है, माइनस से माइनस को रेड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8/7। जबकि ये इम्प्रॉपर है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके आंसर आएगा हमारा 1 होल 1/7। इन दोनों आंसर को हम काउंट कर सकते हैं, दोनों सही है। सी दिया गया -39/3 इंटू 19/5 इंटू -45/38। जिन नंबरों से रेड्यूसिबल होता है उनको हम रेड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे 3 से 45 रेड्यूसिबल है नहीं, 5 से रेड्यूस कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 19 1 जा 19 एंड 19 2 जा हो जाएगा 38, 3 1 जा 3, 13 3 जा हो जाएगा 39। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर में -13 है, 1 है और -9 है, तो 1 का कोई वैल्यू तो होता नहीं, लेकिन -13 और -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 13 9 जा हो जाएगा 117। डेनोमिनेटर में 1 1 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी हम क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 58 होल 1/2। डी दिया गया है 11/8 इंटू -9 प्लस -3/4 इंटू 5/6। अब यहाँ पे टर्म जो है अलग है। एट फर्स्ट बोडोमास के फार्मूला के द्वारा आपको बताया गया होगा कि हम क्या करते हैं, एट फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 टर्म दिए गए हैं, कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको जानकारी ये भी होनी चाहिए कि जो होल नंबर होता है इंटीजर के रूप में, जो कि रेशनल नंबर नहीं होता है, तो उसका हम डेनोमिनेटर या तो मान लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं उनको हम एज ए न्यूमरेटर ही काउंट करते हैं। यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू -9 हो जाएगा -99, 11 9 जा 99 और 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, तो ई आ गया -9/99/8। यहाँ पे प्लस का सिंबल, यहाँ रेड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का टर्म है, तो 3 से 6 को 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू 5 हो जाएगा -5 और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। अब ये हमने क्या किया, अभी भी इसको हमने ब्रैकेट में रखा है। क्यों ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि हमारे पास डबल सिंबल है। तो डबल सिंबल से अच्छा है कि आप क्या करें, सिंगल सिंबल में कन्वर्ट कर लें।
तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा -99/8 और प्लस माइनस -5/8। अब हम सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं। 8 8 दोनों का सेम डेनोमिनेटर है, एलसीएम सेम आएगा और न्यूमरेटर भी सेम लिखे जाएंगे। -99 तो -5, दोनों निगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो 99 + 5 हो जाएगा -104/8। यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हमने रेड्यूस किया है। रेड्यूस न भी करिए और यदि करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। यहाँ पे सिंगल टाइम में कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया है, 2 से रेड्यूस किया। 2 4 जा 8 और 52 2 जा 104, फिर 2 से काटा है, 2 2 जा 4 और 26 2 जा 50, 2 1 जा 2 और 13 2 जा 26। एज ए डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर, जबकि हमने रिड्यूस किया है तो एज ए न्यूमरेटर 13 आया है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये भी आ जाएगा -13 एज ए आंसर। ई दिया गया है 26/9 × 3/7 माइनस इन ब्रैकेट 13/14 × -2/3। ये दो ब्रैकेट में दिए गए हैं, ये दो एक्सप्रेशन है, दो टर्मों के साथ दिए गए हैं, तो वो भी मल्टीप्लिकेशन का टर्म है। यदि ब्रैकेट में दे दिया गया तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का टर्म है, रिड्यूस कर दीजिए अगर रिड्यूस होने वाला हो तो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब किसी एक नंबर से रिड्यूसिबल नहीं है तो यहाँ पे 26 × 1 हो जाएगा 26 और 3 × 7 हो जाएगा 21, माइनस का सिंबल। यदि कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली अपने आप हट जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि कोई रिड्यूसिबल था तो हमने रिड्यूस किया है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 × -2 हो जाएगा, -2 नहीं -1, 13 × -1 -13 और 7 × 3 हो जाएगा 21। अब जबकि हमारे पास डबल सिंबल एक साथ है तो हमने क्या किया है, ब्रैकेट में रख लिया है इंटीजर को, रेशनल नंबर को। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो सिंगल आ जाएगा। 26/21 सेम, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 13/21। डेनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी सेम आएगा, न्यूमरेटर भी सेम आएगा। 26 + 13 ऐड कर देंगे तो आएगा 39/21। इसको हम रिड्यूस कर देंगे 3 से तो 3 7 जा 21, 13 3 जा 39। ये आंसर आ जाएगा 13/7, ये भी आंसर होगा। और यदि ये इम्प्रॉपर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6/7। लास्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है सेकंड का। इन ब्रैकेट -3/2 × 4/5 प्लस इन ब्रैकेट -9/5 × -10/3 और माइनस इन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट 1/2 × 3/4। जो रेड्यूसिबल है, एट फर्स्ट तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। रेड्यूसिबल है तो रेड्यूस कर देगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 और 1 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, -6/5 होगा। यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे। यहाँ पे 3 है और 2 है, -2 है तो 3 × -2 हो जाएगा -6। डबल सिंबल एक साथ है तो हमने क्या किया है, ब्रैकेट में रख लिया है सिंबल को केयर करने के लिए। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, तो -6/1 हो गया। यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे। 1 × 3 3 एंड 2 × 4 8। ब्रैकेट हटा लेंगे सिंगल सिंबल के लिए तो -6/5 सेम होगा, प्लस माइनस हो जाएगा -6/1, माइनस हो जाएगा 3/8। अब सेम कंडीशन वही, जैसे प्लस माइनस का यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम मेथड वही अप्लाई करेंगे। 5 1 8 का एलसीएम 40 होगा। 5 8 जा 40 इंटू न्यूमरेटर -6 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 40 में तो 40 आएगा, इंटू 6 होगा, माइनस 8 5 जा 40 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू -6 हो जाएगा -48, माइनस का सिंबल 40 इंटू 6 हो जाएगा -240 और माइनस का सिंबल 5 3 जा 15। यहाँ पर देखेंगे कि तीनों इंटीजर क्या है, निगेटिव है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। ये आपको जानकारी अवश्य रखनी है कि यदि 2 से ज़्यादा इंटीजर दिए गए हों और वो सभी निगेटिव हैं तो वो उनका आंसर भी निगेटिव ही होता है, लेकिन जुड़ जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा -303/40। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे भी हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, डिवाइड करके। और ये डिवीज़न आप स्वयं करेंगे। और आपसे मैं
ये अनुरोध अवश्य करूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक पर लिखकर प्रैक्टिस करने का प्रयास अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।